ओम नमः शिवाय। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही महत्व माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ही उत्तम और पवित्र महीना माना जाता है। कार्तिक मास में ही सभी व्रत त्योहार आते हैं। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा कब है और इसमें हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आए, लक्ष्मी का वास हो। कार्तिक पूर्णिमा पर अगर हम 5 उपाय कर लेंगे, अगर ये 5 चमत्कारिक टोटके कर लेंगे तो लक्ष्मी का आगमन होगा और धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों हमारे घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है और लक्ष्मी हमारे घर आती है। तो क्या है 5 टोटके, वह जान लेते हैं। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा का स्नान दान, दीपदान, पूजा आरती और हवन आदि करने का बहुत ही महत्व माना गया है, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बहुत ही खास दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा का दिन। इस दिन यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं और धनवान बनना चाहते हैं तो यह दिन आपके लिए रास्ते खोल देता है। अगर इस दिन आपने ये 5 खास उपाय कर लिए तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता और आपके घर में सुख समृद्धि आने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों जान लेते हैं ये 5 उपाय कौन से हैं जिन्हें करके आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला उपाय है दीपदान का। पवित्र नदी में दीपों को प्रवाहित करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर कार्तिक पूर्णिमा की शाम को स्नान आदि करके शाम के समय अगर हम किसी नदी, पोखर, तालाब में दीप दान करते हैं, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब नहीं है तो आप अपने घर के दोनों तरफ दीप जलाकर रख सकते हैं, उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में धन समृद्धि बनी रहती है और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। दीप दान लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा हेतु करते हैं दीपदान, क्योंकि दीप दान करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दूसरा जो उपाय है वह है स्नान। दोस्तों स्नान का बहुत ही लाभ बताया गया है। कार्तिक महीने में, इस महीने में पूरा मास स्नान किया जाता है। अगर आप पूरा मास सुबह अमृत वेला में स्नान नहीं कर सकते तो आप थोड़ा सा देर से भी स्नान करके अगर पूजा पाठ करें तो भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप पूरा महीना सुबह अमृत वेला में स्नान नहीं कर पाए हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी यमुना या किसी तालाब या नदी पर जाकर या घाट पर जाकर आप ये स्नान कर सकते हैं। जो आप पूरे कार्तिक मास में स्नान नहीं कर पाए हैं उसका पूरे महीने का पुण्य इस दिन प्राप्त होता है। और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से भी सभी तरह के संकट दूर होते हैं। सुबह स्नान करके और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे और अपने पापों को नष्ट करें और पुण्य की प्राप्ति करें। लक्ष्मी भोग। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होने के पश्चात खीर में मिश्री और गंगा जल मिलाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारती हैं। और जिसके घर में माँ लक्ष्मी आ जाती है तो उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं, धन धान्य की कमी नहीं होती और मालामाल हो जाते हैं। तो माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए आप भी खीर में मिश्री मिलाकर माँ को भोग लगाएं। चौथा जो उपाय है द्वार को सजाएं। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके वंदनवार लगाए और अपने घर के दरवाजे, जो मेन दरवाजा होता है गेट, उसे भी वंदनवार से सजाए और वहां पर हो सके तो रंगोली बनाए और पानी डालकर दरवाजे को धोए उधर और फिर रंगोली बनाए और सुंदर फूलों से सजाए। इसके बाद आप देहरी, जो घर की चौखट होती है, मेन जो गेट होता है जहाँ पर दाएं बाएं घी का दीपक या घी नहीं है तो तेल का दीपक भी जला सकते हैं। मुख्य द्वार पर
आम के पत्तों का तोरण जरूर बांधे। आम के पत्तों का तोरण बांधने से नेगेटिविटी तो दूर होती ही है, घर में सकारात्मकता आती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। आम के पत्ते बहुत ही पवित्र माने जाते हैं जो पूजा में इस्तेमाल होते हैं। और द्वार पर बहुत सुंदर सी रंगोली जरूर बनाए, इससे समृद्धि के योग बनते हैं और नवग्रह भी प्रसन्न होते हैं। पांचवा जो उपाय है, पीपल में दूध और जल अर्पित करें। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल में जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीपल में भगवान शिव का वास होता है शाम 4 बजे से 7 बजे तक, और सुबह भी सुबह 4 बजे से और 9 से 10 बजे तक भगवान का वास होता है। वैसे तो पूरा दिन ही विष्णु भगवान शिव का वास पीपल में माना जाता है, लेकिन या तो सुबह सुबह आप स्नान आदि करके पीपल में जल अर्पित करें, या तो फिर शाम के समय 4 से 7 बजे के बीच में आप पीपल में जल अर्पित करें। पीपल में जल अर्पित करने से, जल का दान करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि माना जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु और भगवान शिव का वास होता है और जिससे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें पीपल में दूध जल का दान करना चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा का दिन तो ऐसा माना गया है, बहुत ही पवित्र दिन है और कार्तिक के महीने का आखिरी दिन है। तो इस दिन यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर दौड़ी आएंगी और आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। पीपल में जल चढ़ाने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है, और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये तो बहुत ही छोटा सा उपाय है। लोग तो बड़े बड़े उपाय करते हैं, ये तो बहुत ही छोटा सा उपाय है। तो आप ये 5 उपाय जरूर करें। अगर आपने ये 5 उपाय कर लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन, आपको पूरे महीने का फल प्राप्त होगा, पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होगा और आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। अगर घर में कोई भी क्लेश है, अगर आप पर कर्ज का बोझ है, अगर सफलता नहीं मिल रही है, तो इस दिन ये उपाय आप जरूर करके देखें, आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो हम आपके साथ साझा कर रहे थे। आगे भी हम ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, क्योंकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और आगे वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहें, लाइक करें। तो इसी के साथ ओम नमः शिवाय।